Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'd be fine. Basic geometry. आज हम करने वाले हैं कुछ इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इसके अंदर आपके लिए काफी सारी चीजें जो है वो सीखने वाली हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। इसमें हमसे कह रहे हैं द फिगर DOB इज अ स्ट्रेट लाइन। आप देख सकते हो DOB आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं इफ BOC, यानी कि आपके पास जो नेक्स्ट एंगल बन रहा है BOC, ये जो एंगल है आपके पास इज ट्वाइस ऑफ AB। अच्छा, जब इस तरह की बातें होती है ना, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, आपने वहां पर क्या करना है, आपने वहां पर इक्वेशंस बनाना शुरू कर देनी। इफ BOC, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ की जगह पर गिवन दैट। क्या गिवन है भाई हमारे पास के BOC is means is equals to twice means 2 multiply by AOB of AOB का मतलब है multiply by AOB। यानी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 AOB। यानी जितना हमारे पास AOB होगा ना, जितना एंगल ये होगा AOB का, उसका डबल हमारे पास BOC होगा, ठीक है। इतनी बात ही हमें बता रहे हैं यहाँ पर। एंड COD इज 4 टाइम्स ऑफ AOB। फिर आगे हमें बता रहे हैं कि ये वाला जो एंगल बन रहा है COD, इसका जो रिलेशन है वो किसके साथ है, AOB के साथ। और वो भी है हमारे पास AOB इज इक्वल्स टू, सॉरी, COD इज मीन्स इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय किसका, AOB का। आप और से देख सकते हो दोनों का रिलेशन AOB के साथ आपको बता रहे हैं। एंड DOA इज 5 टाइम्स, और जो आखिरी एंगल है हमारे पास DOA, ये जो है हमारे पास 5 टाइम्स है ऑफ AOB। तीनों को यहाँ पर इन्होंने इन टर्म्स ऑफ AOB हमें बता दिया है, ठीक है। तो देखो बच्चों, हमसे कह रहे हैं फाइंड ऑल द 4 एंगल्स। चारों एंगल्स का जो की वैल्यू जो है ना वो आपने फाइंड आउट करनी है। यानी BOC की भी, COD की भी, DOA की भी और AOB की भी। मजे की बात यह है कि ये चारों एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं एंगल्स एट अ पॉइंट पर। तो आप यहाँ पर एक इक्वेशन बना सकते हो कि BOC, या हम स्टार्ट करते हैं इसको, AOB प्लस BOC प्लस COD प्लस DOA, ये जो चारों एंगल्स हैं इसका सम हमारे पास क्या होगा, 180 डिग्रीज। अब देखें यहाँ पर एक मैजिक होगा, और हम यहाँ पर सबको AOB बना देंगे। क्यों, AOB तो AOB रहेगा, ठीक है। BOC हमारे पास बराबर है 2 AOB के, तो हम उसकी जगह पर रख देंगे 2 AOB, ठीक है। फिर COD बराबर है 4 AOB के, उसकी जगह पर हम रख देंगे 4 AOB, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास है DOA 5 AOB के बराबर है, तो इसको 5 AOB की जगह पर रख देंगे। और ये हमारे पास जब चारों लाइक टर्म्स आ जाएंगी तो इनके कोफिशिएंट्स को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 1 + 2 + 4 + 5, क्या आंसर आएगा हमारे पास, वेरी गुड, 12 आंसर आएगा, 12 AOB, ठीक है। इसको भी कंसिडर कर लिया करें, ये इसके साथ लिखा नहीं होता लेकिन इसके साथ 1 होता है। तो 1 + 2 + 4 + 5 = 12, AOB = 180। इसका मतलब है AOB एंगल तो हमें यहीं से पता चल जाएगा। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, AOB = 180 डिवाइडेड बाय 12, एंड 6 2 = 12, 6 3 = 18, 2 1 = 2, 2 15 और ये आपको एंगल AOB पता चल गया, ठीक है। अब जब एंगल AOB आपको पता चल गया कि ये 12 डिग्रीज है, तो उसके बाद इन्होंने क्या कहा था कि आपके पास जो BOC है वो ट्वाइस है, डबल है। तो 12 का डबल कितना होगा, 24, ठीक है। और COD AOB का 4 टाइम्स है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 4, ये कितना होगा, 48। और आखिर में उन्होंने कहा था DOA 5 टाइम्स है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 5, 60। चारों को प्लस करके चेक करोगे, आपका आंसर अल्टीमेटली 360 डिग्रीज आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई बच्चों, हमने जो इक्वेशन बनाई है उसको 360 के इक्वल्स करना था, ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लो। ठीक है, वो मिस्टेक ये थी कि ये
एंगल सेट अ पॉइंट 360 डिग्रीज के इक्वल होता है, 180 डिग्री के नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर जो चारों एंगल्स आएंगे वो 30, 60, 120 और 150 आएंगे। और यहाँ पर आप अपनी वर्किंग्स के जरिए इन सबको शो भी कर सकते हो कि हमें बताया था कि बी ओ सी इज इक्वल्स टू 2 AOB। तो ये हो जाएगा 2 × 30, ठीक है, सही है। तो ये हो जाएगा 60 डिग्रीज। आप देख सकते हो बी ओ सी हमारे पास 60 डिग्रीज आ रहा है, सही है। और उसके बाद हमारे पास जो बाकी एंगल्स हैं COD, वो हमारे पास 4 टाइम्स था, 4 AOB था। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, आंसर आ जाएगा हमारे पास 120। आप देख सकते हो 120 ही आंसर आया है COD का। और लास्ट में हमारे पास है DOA। तो DOA हमारे पास था 5 टाइम्स ऑफ AOB। तो 5 × 30 करेंगे, आंसर 150 आ जाए, ठीक है। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर लेना है। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब हमारे पास है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। दो स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। आप देख सकते हो AOB और COD आर स्ट्रेट लाइंस, और ये एक पॉइंट पर जब मीट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो हमारे पास इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर अगर हमें ये फाइंड आउट करने हैं अननोन्स के, तो हमने सिंपली इक्वेशन को बनाना है और उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। कैसे? जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते थे तो हम उनको एक दूसरे के अगेंस्ट रखते थे, ऐसे ही यहाँ पर जब हमें 2B + 13 को हम रखेंगे तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। और दूसरा एंगल आपको बताया हुआ है, तो इसका मतलब है इन दोनों का सम इज इक्वल टू 103 डिग्रीज। अब इसको जैसे इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। 2B इज इक्वल टू 103 माइनस 13, ठीक है, विच इज 90। और 2B की जब वैल्यू 90 है तो B इज इक्वल टू 90/2 विच इज 45 डिग्रीज, ठीक है। तो B की वैल्यू हमारे पास 45 आ गई। उसके बाद बच्चों बारी आती है, अब यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए हमने इनको एक दूसरे के अगेंस्ट रखा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बारी आती है 7A कैलकुलेट करना, यानी A की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो गौर से देखिए बच्चों, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब दो से ज्यादा एंगल्स बनते हैं तो उनका सम 180 डिग्रीज होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ना कि 7A + 103 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स है। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल्स होता है, ठीक है। ये आपस में इक्वल नहीं होते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 7A इज इक्वल टू 103 लिख दें और फिर A की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो आंसर गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पर आपको सप्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मूला यूज करना है। यानी हमें दो चीजें समझ में आ रही हैं, चाहे हम पैरेलल लाइंस में जाएंगे अभी 10B के अंदर, उसमें भी यही होगा, ठीक है, कि दो तरह के फॉर्मूलाज आपको यूज करने होते हैं, एक इज इक्वल्स टू का और एक 180 डिग्री का, सप्लीमेंट्री एंगल्स का, ठीक है। तो जहां पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे वहां पर वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, और जहां पर सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे वहां पर उनका सम, दो या तीन या चार एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 7A के अंदर हमने क्या किया, 108 को माइनस करना है 103 के साथ, और आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पर 77। और फिर हमने A इज इक्वल टू 77 डिवाइडेड बाय 7 किया, और फाइनल आंसर आएगा आपके पास 11। ए की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमने ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास यहाँ पर जो पार्ट बी है उसके अंदर हमारे पास ये सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात नहीं है। यहाँ पर हमारे पास भी दोबारा से दो स्ट्रेट लाइंस हैं, ये एक CD, ठीक है, और ये दूसरी AB, सही है। अब इनके बीच में जो ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म होंगे सबसे पहले उनको लोकेट कर लो। तो यहाँ पर बच्चों देखो हमारे पास है ये एंगल D और ये एंगल 3C, ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास ये जो एंगल E है और ये जो 62 + 49 है, ये हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जरा गौर से देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर एंगल E जो है ना फाइंड आउट कर लेते हैं, या चलिए सबसे पहले हम एंगल C फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे फाइंड आउट कर लेंगे? और से देखो बच्चों, ये एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर ये तीन एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, और जिसमें से दो एंगल्स हमें पता है, तीसरा एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 3C + 49 + 62 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और से देखो, आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पर फॉर्म हो रहे हैं, तो ये तीनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इनका सम 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पर क्योंकि दो एंगल्स हमें पता है तो हम C की वैल्यू बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 40 + 60 इज इक्वल टू 100, 9 + 2 11, तो ये 111 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, 111 को 180 में से सब्ट्रैक्ट करना है,
तो आपके पास यहाँ पर आंसर आएगा 69, और फिर सी की वैल्यू आप यहाँ से बड़े आराम से कैलकुलेट कर लोगे, 69 से 3 को डिवाइड करके द फाइनल आंसर इज 23। ठीक है, जैसे ही आपको सी की वैल्यू पता चलेगी तो बच्चों देखो जो डी एंगल डी है वो वर्टिकली ऑपोजिट है एंगल 3C के। ये दोनों आपने देखा, ये एंगल और ये एंगल दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है, हमने शुरू में लोकेट कर लिया था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट है। इसका मतलब है कि सी की जगह पर अगर हम यहाँ पर 23 लिखते हैं तो हम एंगल डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बस हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 23 करेंगे और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 69। इसका मतलब है एंगल डी इज इक्वल्स टू 69। सिंपल। ठीक है, ये हमें एंगल डी की वैल्यू भी पता चल गई यहाँ पर। सही है। अच्छा, अब उसके बाद एंगल ई फाइंड आउट करना है, तो एंगल ई आप दो तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। एक तो ये कि आप 62 और 49 दोनों को ऐड कर लो, बिकॉज एंगल ई इज इक्वल्स टू द सम ऑफ 62 एंड 49, बोथ आर वर्टिकली ऑपोजिट। दूसरा ये कि ये एंगल ई और एंगल डी आपस में सप्लीमेंट्री भी हैं, तो आप इसको E प्लस डी इज इक्वल टू 180 से भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब एक ही क्वेश्चन को करने के कई मेथड्स होते हैं, जो मेथड आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो, लेकिन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को सॉल्व करते हुए आपको यही दोनों प्रॉपर्टीज के ऊपर अच्छी ग्रिप होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि E प्लस डी इज इक्वल टू 180। दोनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉर्म हो रहे हैं ना, जब दो स्ट्रेट लाइंस के ऊपर फॉर्म हो रहे हैं ये दोनों एंगल्स, तो इसका मतलब है कि इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, बस हमने यहाँ पर लिख देना है कि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब d की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, इट इज 69, तो e प्लस 69 इज इक्वल टू 180, और अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 180 में से, तो हमें यहाँ पर आंसर आ जाएगा एंगल e का, विच इज 111। ठीक है, तो e की वैल्यू भी हमें पता चल गई कि ये 111 है। 62 और 49 को प्लस करोगे तब भी आंसर 111 आएगा, और इस तरह से सप्लीमेंट्री एंगल्स के थ्रू सॉल्व करोगे तब भी आंसर 111 आएगा। जो भी मेथड इजी लगे आप यहाँ पर उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिसमें बहुत सारे एंगल्स नजर आ रहे हो, सबसे पहले वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को लोकेट करना है, किसी और कलर से आपने लोकेट करना है। हमें इन्होंने स्टार्ट में ही बता दिया था कि AOB ये वाली जो लाइन है, ठीक है, और COD ये दोनों हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसको मार्क करना है ताकि हमें भी कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए बच्चों, हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होंगे जो ऑपोजिट यहाँ पर फॉर्म हो रहे होंगे, 2G और H। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 2G इज इक्वल्स टू H है, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद अगर आप गौर से देखो तो हमारे पास यहाँ पर जो एंगल्स हैं, यानी एंगल F बीच में 90 डिग्री और ये 24, एक तरफ इनका सम F प्लस 90 प्लस 24, और दूसरी तरफ हमारे पास ये पूरा जो एंगल है, ये दोनों एंगल्स हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट है। 104 प्लस 32 प्लस H, इन दोनों का, इन तीनों का जो सम होगा वो हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट है किसके, F प्लस 90 प्लस 24 के। कभी कभी इस तरह भी होता है क्योंकि बीच में आपके पास एंगल्स स्प्लिट हो रहे हैं। ठीक है, प्लस ये कि हम अगर इन सब चीजों को रिमूव कर दें तो हमारे पास ये जो स्ट्रेट लाइन है AOB, इसके ऊपर तीन एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। गौर से देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और इसके ऊपर हमारे पास ये तीन एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, ये एंगल 2G, ये 104 और ये 32, इन तीनों का सम आपस में यहाँ पर लिख लो, 2G प्लस 104 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट से, इसलिए एक दूसरे के इक्वल्स थे। ठीक है, इस इक्वेशन का हमें कहीं ना कहीं काम आ सकता है। ये भी वर्टिकली ऑपोजिट है, क्यों, क्योंकि ये भी जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, लेकिन ये हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल है। अब जो इक्वेशन सॉल्व हो सकती हो सबसे पहले उस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर ये इक्वेशन हमारे पास सबसे पहले सॉल्व हो रही है ना, दो एंगल्स पता है, इनका सम भी पता है, सिर्फ जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 136 इज इक्वल्स टू 180। 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 136 को, तो 2G की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा 44, और अब G की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 44/2। अब ये क्वेश्चंस करने से देखो बच्चों, आपकी जो एल्जेब्रिक इक्वेशंस की जो प्रैक्टिस है ना वो भी हो जाएगी साथ साथ। ठीक है, इंटीजर्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी।
ये आपके पास आंसर आ गया, G इज इक्वल्स टू 22। ठीक है, अब जब ये एंगल आपको पता चल चुका है 2G, तो अब हमने कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, हमने एंगल H फाइंड आउट करना है। हमने यहाँ पर देखो देखा था कि ये इक्वेशन में 2G इज इक्वल्स टू H था। अब हम H की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम सिर्फ क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिखेंगे यहाँ पर कि H इज इक्वल्स टू 2G, और वही बात लिखेंगे कि ये वर्टिकली ऑपोजिट है। ठीक है, और यहाँ से हम H की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो इक्वेशन सॉल्व होती जाए उस इक्वेशन को आपने सॉल्व करते जाना है। 2 मल्टीप्लाई बाय G की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर 22, और हम जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो H की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 44। इसका मतलब है एंगल H हमारे पास 44 है, और 2G भी हमारे पास यहाँ पर 44 होगा। ठीक है, G की वैल्यू जब 22 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22 44, दोनों एंगल्स इक्वल थे, और देखो दोनों एंगल्स के हमारे पास सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने एंगल H भी फाइंड आउट कर लिया है, एंगल G भी फाइंड आउट कर लिया। अब बारी आती है एंगल F की। तो एंगल F को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने एंगल G को फाइंड आउट किया था। क्यों, क्योंकि ये देखो ये भी सारे के सारे एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉर्म हो रहे हैं, और ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल F प्लस 90 प्लस 24 प्लस H इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये सबके सब सप्लीमेंट्री है। इसको आप इस तरह से सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको एक और तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आपको बता देती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर H की जगह पर हम H की वैल्यू रख देंगे विच इज 44, और अब इसको तीनों को प्लस कर लेंगे। तो F प्लस 90 प्लस 24 प्लस 44 इज इक्वल्स टू 180। सही है, अब जरा तीनों को प्लस कीजिए तो आपके पास यहाँ पर क्या आंसर आएगा, 154। और बस यहाँ पर 154 को सब्ट्रैक्ट कर दें 180 में से, फाइनल आंसर आ जाएगा। एंगल F की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी विच इज 126 डिग्रीज। एंगल F हमारे पास 126 डिग्रीज कैलकुलेट हो गया। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, इसका आंसर 22 आ रहा है। ठीक है, ये 158 था, गलती से जो है वो मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। एंगल F इज इक्वल टू 22 डिग्रीज। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट डी है, इसका लास्ट पार्ट है, जिसमें हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस है अगेन AD और CB के ऊपर। ये तो जो है वो क्लियर पिक्चर है, तो आप आराम से इसके अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर AOD और COB ये वर्टिकली ऑपोजिट है, तो आप लिख सकते हैं AOD इज इक्वल्स टू COB, वर्टिकली ऑपोजिट होने की वजह से, और इसको यहीं से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये मेंशन करना जरूरी होता है बच्चों, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने ये किस जो है वो प्रॉपर्टी के तहत इनको इक्वल्स टू रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर है 7i प्लस 41 इज इक्वल्स टू 10i प्लस 23। अब इसके अंदर बच्चों मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, यहाँ पर जिस वेरिएबल के साथ ग्रेटर नंबर हो ना, ग्रेटर कोफिशिएंट हो, उसको आप लेफ्ट साइड पर रखो, ताकि आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो 10i, क्योंकि जब हम 7i को लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे तो सब्ट्रैक्ट करने में नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। अब आप यहाँ पर 10i माइनस 7i करें, और उधर ले जाकर 41 माइनस 23 होगा। ठीक है, जिस तरह से भी हो सकता है आप इसको इक्वेशन को सॉल्व करें, और आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाए। ठीक है, i की वैल्यू हमारे पास 6 कैलकुलेट हो रही है, 16 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 6। ठीक है, हमने मजे में आई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब बारी आती है जे की वैल्यू कैलकुलेट करने की। तो ये देख सकते हो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, जब स्ट्रेट लाइन है तो हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने सिंपली इसको कह देना है कि ये सम ऑफ एंगल्स यहाँ पर 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। तो हम यहाँ पर कह देंगे 7i प्लस 41 और 5j माइनस 18 का जो सम है हमारे पास वो 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। वाई, बिकॉज ये हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर 7i प्लस 5, 7i की जगह पर आप i की वैल्यू पुट कर दो विच इज 6। ठीक है, प्लस 41 प्लस 5j माइनस 18 इज इक्वल्स टू 180। अब इसे इक्वेशन को सॉल्व करना है। 7 6 आर 42 प्लस 41 माइनस 18 प्लस 5j इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, 42 प्लस 41 इज इक्वल्स टू 83। 83 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 65। 65 प्लस 5j
5j के साथ प्लस नहीं कर दीजिएगा बच्चों। बार बार कह रही हूँ, इक्वेशंस की प्रैक्टिस करोगे तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको इन क्वेश्चंस में मजा आएगा। अब आपने क्या करना है, 180 में से 65 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, आपके पास आंसर आएगा 115। फिर जे की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, डिवाइड करके 115 में से 5 को, फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा 23। इसका मतलब है द वैल्यू ऑफ जे इज इक्वल टू 23। ठीक है, जे की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई और आई की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई। जे की वैल्यू हमारे पास निकली है 23 और आई की वैल्यू निकली है हमारे पास 6। ठीक है, 7 6 are 42, 42 प्लस 41 इज इक्वल टू 83। इसका मतलब है ये एंगल हमारे पास 83 है, तो ये भी 83 होना चाहिए। तो 10 आए, 10 6 are 60, 60 प्लस 23 इज इक्वल टू 83। इसका मतलब है ये दोनों एंगल्स हमने बिल्कुल सही निकाले। उसके बाद जे की वैल्यू 13 है, ठीक है, सॉरी 23 है। 23 मल्टीप्लाई बाय 5 करके देखो, आपके पास आंसर आएगा 115। 115 में से सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ पर 18 को, आपके पास आंसर आएगा 97। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स आपके पास 97 डिग्रीज के होंगे। सही है, ये हम चेकिंग के लिए करते हैं। और जब आप 97 प्लस 83 करोगे तो आपके पास सम 180 डिग्रीज का आएगा। इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मजीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, और अगर आप पर्सनली ट्यूशन लेना चाहते हो तो मेरे साथ व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।